माध्यम से आप सभी के दिमाग की खिड़कियों को खोलकर हम जाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी नहीं, आज हम सब मिलकर करेंगे आपसे डायरेक्ट बात। जिसे कहते हैं सब गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। लेकिन हम सब मिलकर करेंगे डायरेक्ट बात, डायरेक्ट 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 बात, डायरेक्ट बात, डायरेक्ट 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 बात। अरे भैया, क्या लगा रखा है डायरेक्ट बात डायरेक्ट बात? जरा कुछ नाटक वाटक दिखाइए, मनोरंजन कराइए, फिर करते रहिएगा डायरेक्ट बात डायरेक्ट बात। जी। नाटक आपको दिखाएंगे, नाटक से आपका मनोरंजन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। ये नाटक जो आप देखने जा रहे हैं, ये इंडस टावर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडस टावर? अरे भैया, ये इंडस टावर क्या है? जी, इंडस टावर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल टावर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता है, जिसमें आप AI, चैट GPT वगैरह वगैरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं के लगाए गए टावरों की वजह से आता है। और ये नुक्कड़ नाटक इंडस टावर के CSR प्रोजेक्ट नारी सम्मान के तहत आप लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। नारी सम्मान के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले और देश के सैकड़ों स्कूलों में फ्री ऑटोमेटिक पैड वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है, और साथ ही साथ महामारी पर जागरूकता फैलाई जा रही है, और तो और किशोरियों को और लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो फिर? अरे लेकिन नाटक का विषय बताइए ना, सीधा मुद्दे पर आइए। अरे जी, नाटक का विषय तो बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही सिंपल है। हमारे नाटक का मुद्दा है महामारी। महामारी? हाँ, महामारी यानी पीरियड्स यानी महीना यानी मासिक धर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। महामारी यानी पीरियड्स यानी महीना यानी मासिक धर्म। अरे 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 भैया, थोड़ा धीरे बोलिए। इस मुद्दे पर तो हमारे समाज में बात भी नहीं करती, और आप चले आए भाई नाटक दिखाने के लिए। जी हाँ, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। इस मुद्दे पर हमारे समाज में बात नहीं होती, तभी तो अपने नाटक के माध्यम से आप सभी को बात बताने आए हैं। हम बात बताने आए हैं, हम कुछ समझाने आए, हम बात बताने आए हैं, हम कुछ समझाने आए, हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आंखों से पट्टी हटाने आए हैं। जी हाँ, ये शर्माने की बात नहीं है, यही तो बताने आए हैं कि महामारी होना एक प्राकृतिक और एक सामान्य प्रक्रिया है। महामारी होना इस बात को दर्शाता है कि एक महिला का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और वो बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम है, क्योंकि महामारी तो है कुदरत का फरमान, और ये है हर औरत की पहचान। अरे यार, पहला पीरियड हो गया। अरे हो गया, हो गया। नहीं आई। अच्छा ये बता, तू लंच में क्या लेकर आया? मैं लेकर आया नीम के पराठे। अरे नीम के पराठे? हाँ यार, थोड़ी क्रिएटिविटी कर दी मम्मी ने आज। मेरी मम्मी भी ऐसी है, करेले के पराठे देती है। मैं तो बोर ही हो गया हूँ। यार अरे हाँ। तो देख, क्या हुआ मोमोज? पिंकी की स्कर्ट में दाग। क्या हो रहा है ये? क्या लगा रखा है हुआ हुआ? हाँ? मैडम स्कूल सर पर उठा लिया। हाँ बेटा बोलो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और देखो ना मेरी स्कर्ट में दाग लग गया है, और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारी महामारी शुरू हो गई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो देखो तितली बदलते रही। महामारी? महामारी क्या होती है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको किशोर अवस्था के बारे में बताऊंगी। बच्चों, किशोर अवस्था 10 से 12 साल की वो उम्र होती है जब बच्चों के शरीर में तेजी से बदलाव आने शुरू होते हैं, और ये बदलाव लड़की और लड़कियों में अलग अलग होते हैं। अच्छा पिंकी, बेटा तुम बताओ, तुमने अपने शरीर के अंदर क्या बदलाव महसूस किया है? मैडम, मेरी ना लंबाई बढ़ गई है, और तो मेरी आवाज में बदलाव आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सचिन, सचिन जी मैडम। क्या बात जी, करने मिले? नहीं मैम, वो आज मेरा भाई आया हुआ था ना ठीक है, स्कूल इधर में, आओ। तो इसीलिए। ये बताओ कि
मैम हमारी बहन बस ऐसी है, छोटी सी 12 साल की। क्यों सूरज? अच्छा 12 साल की। और ये बताओ मुझे कि तुमने अपने शरीर के अंदर क्या बदलाव महसूस किए? मैडम बदलाव तो सूरज और मेरे दोनों के एक जैसे ही हुए हैं। हाँ, लंबाई बढ़ गई थोड़ी सी। हाँ? जी, आवाज थोड़ी भारी हो गई। हाँ? और शरीर पर थोड़े बाल आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बच्चों, जो बदलाव इन लोगों ने बताए हैं वो बदलाव लड़के और लड़कियों में समान है, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लड़कियों में आते हैं, जैसे छाती और कूलों का विकास होना या माहवारी का शुरू होना। माहवारी 10 से 14 साल की उम्र के बीच में लड़कियों में कभी भी शुरू हो सकती है। मैडम एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा पूछो। महावारी क्या होती है? बेटा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ महावारी में क्या होता है। महावारी में 5 दिन तक योनि मार्ग से खून बाहर आता है और ये 2 से 7 दिन तक आना भी एकदम सामान्य बात है। महावारी 45 से 50 साल की उम्र तक हर स्वस्थ महिला को हर महीने होती है। समझे बेटा? हाँ मैडम, देखो ना, अभी भी सचिन और सूरज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं? मैं नहीं। नहीं तुम मैम, दोनों इधर आओ, ऐसे मानोगे नहीं ना, इधर आओ। तेरी वजह से मेरे को भी फंसना पड़ता है हमेशा। ये बताओ कि तुम्हारी बहन कितने साल की है सूरज? यही कोई होगी ऐसी 12 साल की। अच्छा 12 साल की है। तो मुझे ये बताओ, या तो उसकी महावारी शुरू हो गई है या फिर शुरू होने वाली होगी, है ना? ये तो मुझे पता नहीं। पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, जैसे पिंकी की स्कर्ट पर दाग लगा है, अगर तुम्हारी बहन की स्कर्ट पर ऐसे ही दाग लगा हुआ होता और ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, ये बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते, तो तुम्हें कैसा लगता? अरे ऐसे कैसे मजाक उड़ाएगा? मेरी बहन है, मार दूंगा। अच्छा मार दूंगा। और तुम जो इन सभी बच्चों के साथ मिलकर पिंकी का मजाक उड़ा रहे हो, उस पर हंस रहे हो, उसको कैसा लगेगा? वो किसी की बहन नहीं है। हाँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये तो फिर बहुत बहादुर है, लड़कियां हर महीने इतना दर्द सहन करती हैं। हाँ बच्चों, जब एक महिला एक लड़की को पहली बार माहवारी होती है तो वो बहुत ज्यादा दर्द में होती है, घबराई हुई होती है, सहमी हुई होती है, और ऐसे समय में उसे जरूरत होती है कि कोई उसका सहारा बने, कोई उसको समझे, ना कि उसका मजाक बनाए। अब सही कह रही है मैम, मैं आगे से किसी लड़की का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि उसे मदद की जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे सूरज। देखो, माहवारी हमारे जीवन का बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत जरूरी हिस्सा है, जिससे हर लड़की और महिला गुजरती है ताकि बड़े होकर वो एक बच्चे को जन्म दे सके। और हाँ, लड़कों में इसी तरीके की संवेदनशीलता तो होना बहुत जरूरी है, और संवेदनशील होना लड़कों की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये लड़कों की सबसे बड़ी ताकत होती है। और ऐसे ही लड़कों को पता है क्या कहते हैं? पता है? ऐसे ही लड़कों को कहते हैं जेंटलमैन। ठीक है मैम, तो अब से हम भी जेंटलमैन बनेंगे। अरे सूरज, तुम अभी से जेंटलमैन हो। चलो छुट्टी। माँ कहाँ हो? तुमने मेरी मम्मी को देखा? अरे यार मम्मी। अरे बिटिया, तू आ गई। मम्मी आपको पता है क्या हुआ आज स्कूल में मेरे साथ? क्या हुआ बिटिया? माँ, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा था और देखो ना मेरी स्कर्ट भी गंदी हो गई। फिर मेरी टीचर मैडम ने बताया। क्या बताया बिटिया? यही कि तुम्हें माहवारी हो गई है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है और ये हर लड़की को होती है 10 वर्ष से उसके अधिक उम्र में जाके। अरे वाह बिटिया, तेरे स्कूल में इतनी अच्छी जानकारी दी जाती है। हाँ माँ। अजी सुनते हो? अरे अपनी बिटिया बड़ी हो गई है। अरे बिटिया, तेरे स्कूल में माहवारी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी जाती है। अरे बिटिया, जब मैं छोटी थी ना, मुझे तो माहवारी के बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। ना टीचर ने बताया, ना माँ ने बताया, और दादी ने भी नहीं बताया। और जानकारी ना होने की वजह से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। माँ, अभी भी ना थोड़ा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे बिटिया देख, माहवारी के समय थोड़ा बहुत दर्द होना एकदम सामान्य बात है, ठीक हो जाएगा। माँ एक सवाल पूछूं? हाँ माँ, ये खून सिर्फ लड़कियों को आता है? अरे बिटिया देख, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं माँ है। बताओ ना ये खून आने का कारण क्या अरे है? मुझे जानकारी नहीं है। माँ बताओ। अच्छा ठीक है, देख कल डॉक्टर मैडम आएंगे, हेल्थ कैंप लगेगा, तो तेरे जो भी सवाल हैं तो डॉक्टर मैडम से पूछ लेना। अभी जाके आराम कर जा। ठीक है माँ। लड़की सयानी हो गई है। यानी 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 लड़की सयानी हो गई। यानी 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 लड़की सयानी हो गई। माहवारी हर औरत के, हर लड़की के जीवन का
सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। महीना हर महीने 5 दिन तक चलता है, लेकिन अगर कुछ लड़कियों को 2 से 7 दिन तक भी रहे तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। अगला महीना या मासिक चक्र 28 दिन के बाद आता है, लेकिन शुरुआती दिनों में अगर ये 21 से 35 दिन के दौरान भी आए तो इसमें शर्माने या घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य बात है। शुरुआती दौर में महीना अनियमित होता है, लेकिन महीना शुरू होने के लगभग 2 साल में ये नियमित होने लगता है। खोलो दरवाजे पर, देख करो किनारे, किसी ने दिया हवा में उड़ाओ सारे। चलो 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 चलो, हेल्थ कैंप लग गया, डॉक्टर मैडम आ गई। अरे बिटिया चल, डॉक्टर मैडम आ गई है। देख बिटिया, तेरे जो भी सवाल होंगे ना तो डॉक्टर मैडम से पूछ लेना। ठीक है माँ। चल चलते। नमस्ते डॉक्टर मैडम। अरे नमस्ते नमस्ते। वो डॉक्टर मैडम, वो हमारी बिटिया को ना कल ही पहला महीना लगा है। अब देखिए, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप ही उसके सवालों के जवाब दीजिए। आज बिटिया। नमस्ते डॉक्टर मैडम। नमस्ते बेटा नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। अच्छा बताओ बेटा पिंकी, ऐसे कौन से सवाल है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? डॉक्टर मैडम, जब मैं ना स्कूल में थी ना कल, तो मेरी योनि मार्ग से खून आया और मेरे टीचर मैडम ने बताया इसे माहवारी कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि माहवारी सिर्फ लड़कियों को होती है या लड़कों को भी होती है, पर क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल बेटा, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, महीना या माहवारी केवल महिला और लड़कियों को होती है, क्योंकि कुदरत ने उन्हें ही मां बनने की शक्ति प्रदान की है। अच्छा मैडम, फिर तो हम लड़कियों को ये बहुत स्पेशल बनाता है। हाँ बेटा, बिल्कुल स्पेशल बनाता है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। देखो, ये जो चित्र है ना, इसे गर्भाशय कहते हैं, और गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय होते हैं। ठीक है, हर माह गर्भाशय में एक पोषक परत तैयार होती है, जो कोशिका और खून की बनी होती है। यदि गर्भ में बच्चा आ जाता है तो ये पोषक परत उस बच्चे की देखभाल करती है और उसे पोषण प्रदान करती है। लेकिन बच्चा हर माह गर्भ में तो नहीं आता है, इसीलिए इस पोषक परत का कोई काम भी नहीं रह जाता है। इसीलिए ये शरीर से बाहर निकलती है, जो कि टिश्यू और खून के रूप में होती है। बेटा पिंकी, इसी पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया को हम माहवारी कहते हैं। अच्छा मैडम, ये रोली कहती है ना, ये खून गंदा होता है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात बताओ मुझे, जिस खून से हमारा शरीर बना हो वो खून गंदा कैसे हो सकता है भला? अच्छा मैडम, जैसे हमारे शरीर में दूसरे अंग, फेफड़े, किडनी अपना अपना काम करता है, वैसे ही हर लड़की के शरीर में गर्भाशय अपना काम करता है। बिल्कुल सही कहा बेटा, गर्भाशय अपना काम करता है। अच्छा मैडम, जब महामारी के समय में पेट में दर्द, कमर में दर्द, क्या हर किसी को होता है? हाँ बेटा, ये सामान्य ही है और इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब मैडम पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा देखो पिंकी, अगर पेट में दर्द हो तो गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए, फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, अगर दर्द असहनीय हो तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। समझ आया बेटा? हाँ डॉक्टर मैडम, मुझे सब समझ में आ गया। और कोई सवाल? नहीं डॉक्टर मैडम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जरा पंख खोल दो फिर उड़ान देखना, जरा मौका तो दो फिर आसमान देखना, जरा पंख खोल दो फिर उड़ान देखना, जरा मौका तो दो फिर आसमान देखना। देखती हूँ माँ ने क्या बनाया है, बहुत तेज की भूख लगी है। तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया है? यार तुम मत बताओ, मैं जा रही हूँ। अरे 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 अरे